हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सब कुशल अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी, आज गणेश चतुर्थी है गाइस। तो आज के दिन जो चांद देखते हैं उन्हें झूठा आरोप लगता है, चोरी लगता है, कलंक लगता है, कुछ भी लग सकता है। तो जो चांद देखे तो यह प्रसंग जरूर सुनिए, इसके सुनने से कलंक मिट जाता है। चांद चौथ को देखिए, मोहन भादो मास, ताते लागे कलंक, यह अति मन भयो उदास। जो भादो की चौथ को चांद निहारे कोई, यह प्रसंग श्रवण सुने ताहि कलंक न होय। तो आप लोग इस कथा को जरूर सुनिए। अगर जो कोई चांद देख लिया तो दोष मिट जाता है। तो चलिए मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाराज, सतराज जी ने पहले तो श्री कृष्ण को मणि की चोरी लगाई, पीछे झूठ समझ लज्जित हो अपनी कन्या सत्यभामा को हरि को ब्याह दी। यह सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि हे कृपा निधान, सतराजित कौन था, मणि कहाँ पाई और कैसे चोरी लगाई गई, क्योंकि झूठ समझ में कन्या ब्याह दी, यह मुझे समझाए के कहो। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज सुनिए, मैं समझा कर कहता हूँ। सतराजित एक यादव था। उसके कितने ही दिनों एक सूर्य की अत्यंत कठिन तपस्या की और वह सूर्य देवता ने प्रसन्न हो उसे निकट बुलाए, मणि दे कहा कि यमंतक मणि इसका नाम है और इसमें सुख संपत्ति का विश्राम है, सदा इसे मानियो और बल तेज में मैंने मेरे समान जानियो। जो तू इसे जब तप स्वयं व्रत कर धवाएगा, इससे मन मांगा फल पावेगा। ऐसा कह सूर्य देवता ने सतराजित को विदा किया। वह मणि ले अपने घर आया और आगे प्रातः ही उठ स्नान कर ध्यान तर्पण से निश्चिंत हो नित्य चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आज से मणि की पूजा किया और उस मणि से जो 8 भार सोना निकला उसको ले लेवे और प्रसन्न रहे। एक दिन पूजा करते करते सतराजित ने मणि की शोभा और कांति देख निज मन में विचार किया कि यह मणि श्री कृष्णचंद्र को ले जाकर दिखाई जाए। ऐसा विचार कर मणि कंठ में बाध सतराजित यदुवंशियों की सभा में चला। मणि के प्रकाश दूर से ही देख यदुवंशी खड़े हो गए। श्री कृष्णचंद्र जी ने से कहने लगे कि महाराज, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा किए सूर्य चला आता है। तुमको ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि सब देवता ध्याते हैं और 8 पहर ध्यान धर तुम्हारा यश गाते हैं। तुम ही आदि पुरुष अविनाशी हो, नित्य सेवत कमला भई दासी। हे महाराज, जब सतराजित को आता देख सब यदुवंशी कहने लगे तो हरि बोले कि यह सूर्य नहीं, यह सतराजित यादव है। इसने सूर्य की तपस्या की, एक मणि पाई है, उसका प्रकाश सूर्य के समान है, वह मणि बादल चला आया है। हे महाराज, इतनी बात जब श्री कृष्ण ने कहा तब सब सभा में जहाँ बैठे थे यादव सभा पास सार खेल रहे थे। मणि को देख सबका मन उस पर मोहित हुआ और श्री कृष्ण जी ने उसको देखते रहे। सतराजित कुछ मन ही मन समझ गए कि ये समय विदा हो अपने घर आया और आगे हम मणि गले में बांध नित आवे। एक दिन यदुवंशियों ने हरि से कहा, महाराज, सतराजित से मणि ले राजा उग्रसेन को दीजिए और जगत में यश लीजिए। यह मणि उसे नहीं फबती। यह राजा को दो और संसार में यश बढ़ाई दो। देने का नाम सुनते ही वह प्रणाम कर चुपचाप वहां से उठ सोच विचार करता हुआ अपने भाई के पास आ बोला कि आज श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी और मैंने नहीं दी। इतने बात जो सतराजित के मुंह से निकली तो क्रोध कर उसके भाई प्रसेन ने मणि ले अपने गले में डाली और शस्त्र लगाए घोड़ा पर चढ़ अहेर को निकला। महावन में जाए धनुष चढ़ाए लगा तिलक पाढ़े और मृग मारने। इतने में एक दिन हिरन जो उसके आगे से झपटा तो उसने खिझलाए कि उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया और चला चला अकेले जहाँ पहुँचा जहाँ यमुना युग की एक बड़ी अंधी गुफा थी। मृग और घोड़ों को पांव से आहट पाए उसमें से एक सिंह निकला। वह दोनों को मार मणि ले उसी गुफा में बढ़ गया। मणि के जाते ही उस अंधेरी गुफा में ऐसा प्रकाश हुआ कि पाताल तक का चांदनी हो गई और वहाँ जामवंत नामक ऋक्ष जो श्री रामचंद्र जी के साथ रामावतार में था, त्रेता युग में वह कुटुंब सहित रहता था। वह गुफा में उजाला देख धाया और चला सिंह के पास आया। फिर वह सिंह को मार मणि ले अपनी स्त्री के निकट गया। उसने मणि ले अपनी पुत्री के पालने में बांधी
वह उससे नित्य हंस हंस कर खेला करे और सारे संसार स्थान में 8 पहर प्रकाश रही। तनी कथा क से सुखदेव जी बोले, महाराज मणि खो गई और प्रसेन की यह गति भई। तब प्रसेन के साथ वे जो लोग गए थे वे आकर सतराज जी से कहने लगे कि महाराज हमको त्यागो अकेलो धायो, जहाँ गयो तहाँ खोज न पायो, कहत न बढ़े बने ढूढ़ फिर आयो, कहूँ प्रसेन न वन में पायो। इतनी बात सुनते ही सतराज जी तो वहाँ खाना पीना छोड़ उदास हो चिंता कर मन ही मन कहने लगा, यह बात श्री कृष्ण की है जो कि भाई वो भी मणि के लिए मार कर घर आया बैठा है, मणि के लिए मार कर घर आया बैठा है। मुझसे मणि मांगता था, मैंने न दी, अब उसने ले ली है। ऐसा मन ही मन कहे रात दिन चिंता में रहे। एक दिन वह रात्रि के समय स्त्री पास सेज पर तन छेड़ मन गलीन मन मारे बैठा, मन में कुछ विचार कर रहा था। उसकी रानी ने कहा कि कहाँ कंत मन सोचत रहियो, माधो मोसो भेद कहाँ आपन कहियो। सतराज जी बोला, स्त्री से कठिन बात का भेद कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसके पेट में बात नहीं रहती। जो घर में सुनती तो बाहर प्रकाश कर देती। वह अज्ञानी होती है और इससे किसी बात का ज्ञान नहीं होता, वह भली है कि बुरी। इतनी बात को सुनते ही सतराज जी की स्त्री खिजलाए कर बोली कि कब मैंने कोई बात घर से बाहर कही है जो तुम कहते हो ये सब नारी एक समान होती है। यो सुनाए कह, जब वह तुम अपने मन की बातें मेरे आगे न कहोगे तब तक अन्न जल नहीं करूंगी। यह वचन नारी की सुन सतराजीत बोला कि झूठ सच तो भगवान जाने, मैंने मन ही मन ये बात आई है कि तो तेरे आगे कहता हूँ, परंतु किसी से कहना मत। क्योंकि उसकी स्त्री बोली, अच्छा मैं नहीं कहूँगी। सतराज जी कहने लगा कि एक दिन श्री कृष्ण ने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने उससे मणि नहीं दिया और वह उसी के भाई को मारकर वन में मणि चुरा ली है। भाई मेरा वन में गया था, वहीं पर मार के मणि ले ली है। उस समय वो कुछ न बोली और जो ऐसा लगता था कि वह कुछ सुन नहीं रही। इतने में कथा कसी सुखदेव जी बोले, महाराज यह बात सुनते ही उसकी रात भर नींद नहीं आई। 7-5 कर रैन गंवाई। भोर होते ही उसने जाए सखी सहेली दासियों से कहा, श्री कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि ले ली है। मैंने उसके कंठ से मुख से सुना, परंतु तुम किसी के आगे मत कहिएगा। यह पता वह भला चुपचाप चली गई और अचरज कर एकांत में बैठे आपस में चर्चा करने लगी। निदान एक दासी ने बात यह श्री कृष्ण के निवास में जा पहुंचे। सुनते हैं सबके जी में आया कि सतराजीत की स्त्री ने यह बात कही तो झूठ न कही होगी। ऐसा वो समझ उदास और रानीवास श्री कृष्ण को बुरा कहने लगी। इसी बीच किसी ने आज श्री कृष्ण से कहा कि महाराज तुमने प्रसेन को मारने और मणि लेने के कलंक लग चुका है, तुम बैठे क्या हो करते हो, उसका उपाय करो। इतनी बात सुनते श्री कृष्ण पहले तो घबराए, पीछे कुछ सोच समझ कर वहाँ आए जहाँ उग्रसेन वासुदेव बलराम सभा में बैठे थे। बोले, महाराज ये हमें यह लोग कलंक लगाते हैं, कृष्ण ने प्रसेन को मारकर मणि ले ली है। इससे हम आपकी आज्ञा ले प्रसेन और मणि को ढूंढने जाते हैं, जिससे यह अपजस छूटे। और तो यूँ कहकर श्री कृष्ण वहाँ से कितने ही यदुवंशियों और प्रसेन के साथियों को साथ ले वन में चले गए। कितनी एक दूर जाने के बाद घोड़े के चरण चिन्ह दिखाई पड़े। उन्होंने देखते ही वहाँ जाए पहुँचे और सिंह ने तुरंत समेत प्रसेन को मार खाया था। दोनों के लाशें और सिंह के पाँव को चिन्ह देख सबने जाना कि उसे सिंह ने मार खाया है। वह मणि न पाई। श्री कृष्ण जी सबको साथ लिए वह वहाँ गए जहाँ अवधि अंधेरी महाभयानी गुफा थी। उसके द्वार पर देखते क्या है कि सिंह मरा पड़ा है, मणि वहाँ भी नहीं है। ऐसा अचरज देख श्री कृष्ण ने कहने लगे, महाराज इस वन में कोई बड़ा जंतु आया है जो कि सिंह को मार मणि ले गुफा में बैठा है। अब इसका कुछ उपाय नहीं। जहाँ तक ढूंढन का धर्म था वहाँ तक आपने ढूंढा, तुम्हारा कलंक छूटा। अब नहार ही सिर का अपयश पड़ा है। श्री कृष्ण बोले, चलो इस गुफा में धुस के देखते हैं कि नाहर को मार मणि कौन ले आया है। सब बोले, महाराज जिस गुफा के मुख देख हमें डर लगता है, उसमें धसेंगे तो कैसे धसेंगे कैसे, वरन तुमसे विनती कहते हैं कि महाभयानी गुफा में आप न जाइए, अब घर को पधारिए। सब मिलकर नगरी कहेंगे कि प्रसेन को मार सिंह ने मणि के ली और सिंह को मार कोई जंतु एक अति डरावनी अंधेरी गुफा में चला गया है।
वह हम सब अपनी आंखों से देखा है। श्री कृष्ण बोले, मेरा मन मणि में लगा है, अकेले गुफा में जाता हूँ तो 10 दिन पीछे आऊँगा, तुम 10 दिन तक यहाँ रहियो, इससे विलम्ब हो गया तो अपने घर को जाइए। इतना कहकर अंधेरी गुफा भयानी में बैठकर चले। वहाँ पहुँचते जामुन सोता था, उसकी स्त्री खड़ी हो अपनी लड़की को पालने में झुला रहे। प्रभु को देख भय से पुकारी। जामुन जागा और जाए तो हरि से लिपटा मल युद्ध करने लगा। जब उसकी कोई दाव बल हरि पर न चला तो मन ही मन विचार करने लगा, मेरे बल तो है लक्ष्मण राम, और इस संसार में ऐसा बलि कौन है जो मुझसे करे संग्राम। हे महाराज, जामवंत मन ही मन ज्ञान से विचार कर प्रभु के ध्यान कर बोला। इतनी कथा कर सुखदेव जी बोले। राजा परीक्षित से ने कहा कि हे राजा, समझ जामवंत ने प्रभु को यूँ बखान किया। और काल श्री मुरारी भक्त हितकारी ने जामवंत को लगन देख मन ही मन भेष धर राम का भेष धर धनुष बाण ले दर्शन दिए। तब जामवंत ने साष्टांग प्रणाम कर कहे कि हाथ जोड़ विनती कर कृपा सिंधु, जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो अपना वैभव कह सुनाऊँ। प्रभु बोले, अच्छा कह। तब जामवंत ने कहा, पति पावन दीनानाथ, मेरे चित्त में यह इस कन्या जामवंती को आपको ब्याह दूंगा और जिस जग में यश बढ़ाई लूँ। भगवान ने कहा, जो मेरी इच्छा है आया है तो मैं स्वीकार करता हूँ। इतना वचन प्रभु के मुख से निकलते ही जामवंत ने पहले श्री कृष्ण के चंदन अक्षत धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा की। पीछे वेद की विधि से अपनी बेटी ब्याह दी और उसी युतुक से वह मणि भी धर दी। इतनी कथा को सुना श्री सुखदेव जी मुनि बोले कि महाराज, श्री कृष्ण जी आनंद कंद मणि समेत जामवंती को ले गुफा से निकले और यादव गुफा के मुख पर प्रसन्न श्री कृष्ण के साथी खड़े थे। तिनकी कथा सुनिए। गुफा के बाहर उन्हें ये 28 दिन बीते और हरि न आए तो वह निराशा हो अनेक प्रकार की चिंता करते रोते पीटते द्वारका में आए। यह समाचार पाए सब से निपट घबराए और श्री कृष्ण का नाम ले मोह शोक करने लगे और सारे निवास कोहराम मच गया। निदान सब रानियां व्याकुल हो तन छीन मन मलिन किए राम मंदिर में निकली। राज मंदिर में निकलती रोती पीड़ती वहाँ आई। नगर के बाहर एक कोस पर देवी का मंदिर था। पूजा पर गौरी को मनाए हाथ जोड़ सिर नवाए कहने लगे कि हे देवी, तुझे सूर नर मुनि सब ध्याते हैं और मुझसे वर मांगते हैं सो पाते हैं। तू भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें भी जानती है। सच सच कह, श्री कृष्ण चंद्र जी आनंद कंद कब आएंगे? हे महाराज, सब रानियाँ तो देवी के द्वार पर धरना देव सब मनाए रही थी। उधर उग्रसेन बलदेव आदि सब यादव महाचिंता में बैठे थे। इसी बीच श्री कृष्ण चंद्र जी अविनाशी द्वारकावासी हंसते हंसते जामवंती को लिए अब आज सभा में खड़े हुए प्रभु के चंद्रमुख देख सबके आनंद हुआ और यह शुभ समाचार पाए सब रानियाँ भी देवी पूज कर आई और मंगलचार करने लगी। तनी कथा का श्री सुखदेव जी बोले, महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने आसन पर बैठे और 17 जी को बुला भेजा और मणि देकर कहा, मणि मैंने नहीं ली थी, तुमने झूठ मूठ ही कलंक लगा दिया था। यह मणि जामवंत कपलिन्ही सुता समेत मोहि यह दिन्ही। मणि ले तभे चल्यो सिरनाय 17 जित मन सोचत जाय। हरि अपराध कियो मैं भारी अनजाने दिन्ही कुलगारी। यादव पति कलंक लगायो मणि के काजे बैर बढ़ायो। अब यह दोष कटे सो कीजिए सतभामा कृष्ण मणि कृष्ण को दीजिए। हे महाराज, ऐसे मन में मन सोच विचार करता मणि लिए मन मारे 17 जीत अपने घर गया और उसने अपने जी का विचार स्त्री से कह सुनाया। उसकी स्त्री बोली, स्वामी यह बात तुमने अच्छी विचारी है, सतभामा से हरि को दीजिए, जगत में यश लीजिए। इतनी बात सुनते ही 17 जीत एक ब्राह्मण को बुलाए, शुभ लग्न मुहूर्त ठहराए, रोरी अच्छा चंदन रुपया नारियल एक थाली में धर पुरोहित के हाथ श्री हरि के यहाँ टीका भेज दिया। श्री हरि बड़ी धूमधाम से मोर बाध ब्याहने आए। तब 17 जी ने अपनी सबरानी सहभाती रीति भांति सब वेद के विधि से कन्यादान किया और बहुत सा धन दे युवती में मणि को भी घर धर दिया। मणि को देखते ही श्री हरि उसे निकाल बाहर किया और कहा कि मणि हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुमने सूर्य की तपस्या करके पाई है। पहले कुल में श्री भगवान के सिवा और देवता की दी हुई वस्तु
श्री भगवान के सिवाय और देवता की दी हुई वस्तु नहीं लेते। यह तुम अपने घर में रखो। हे महाराज, श्री हरि के मुख से इतनी बात निकलते हैं सत्यराजीत ने ले जाए रहा और श्री हरि सत्यभामा को ले गाजे बाजे से निज धाम पधारे। आनंद से सत्यभामा समेत राज मंदिर में जा विराजे। इतनी कथा सुन श्री राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, कृपा निधान श्री हरि को कलंक क्यों लगा, सो कहो। श्री सुखदेव जी बोले, चाँद चौथ को देखिए मोहन भादो मास, ताते लगो कलंक यहाँ अति मन भयो उदास। जो भादो की चौथ को चाँद निहारे कोई, यह प्रसंग श्रवण सुने ताहि कलंक न होय। यहीं पे समाप्त होती है गणेश चतुर्थी के दिन। भादों के गणेश चतुर्थी के दिन जो चाँद देख लेते हैं शाम को, ये कथा जरूर सुन ले। अगर ये कथा चाँद गलती में से देख लिए हैं तो कथा के सुनने से दोष कलंक मिट जाता है, चोरी या दोष कलंक नहीं लगता। और नहीं तो देखने से जरूर साल बीतते बीतते कुछ न कुछ चोरी कलंक दोष लग ही जाएगा। तो गाइज आप लोग इस कथा को सुनिए और अपना दोष मिटाइए। और इस कथा के जो अक्षर लिखा है बहुत अटपटा है, पूरा शुद्ध मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, तो इसके लिए क्षमा। हर हर महादेव। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।